fear will never overtake me if my determination to success is strong enough. अगर मेरा जज्बा सक्सेस पाने के लिए मेरा इरादा स्ट्रांग है तो कभी भी फेलियर मुझे उसमें हरा नहीं सकता. विद दिस कोट लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक दैट इज वेन डायग्राम. वेन डायग्राम हमारे पास दो तरीके से क्वेश्चंस आते हैं. एक कॉन्सेप्ट ऑफ चूजिंग द राइट वेन डायग्राम, एक उसमें कुछ नंबर्स मेंशन होते हैं जहां पर हमें कुछ चीजों के बारे में पूछा जाता है. ठीक है, हम इन दोनों को तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ चूजिंग द वेन डायग्राम करेंगे उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जब हम सिलोगिज्म्स का टॉपिक शुरू करेंगे हम वो भी वेन से ही सॉल्व करेंगे. तो इसका मतलब टॉपिक एक, क्वेश्चन दो. चलिए, वेन डायग्राम. नाउ फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द डायग्राम which best represent the relationship between male doctors and brothers. आपको वो डायग्राम आइडेंटिफाई करना है जो बताता है मेल, ब्रदर्स और डॉक्टर्स को. तो कोशिश कीजिए. ओके, लेट्स स्टार्ट. लेट अस से वी हैव अ सर्कल रिप्रेजेंटिंग मेल. I have a circle representing brother. I have a circle representing doctor. तो पहले शुरू करते हैं सबसे बड़ी कैटेगरी से. सबसे बड़ी कैटेगरी हुई मेरी मेल्स की. ओके, लेट अस से आई हैव अ कैटेगरी ऑफ मेल्स. उसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है ब्रदर्स. अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, जो ब्रदर होगा, जो आपका भाई है, वो हमेशा मेल होगा. चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं, लेकिन आपका भाई तो मेल ही होगा ना. तो मेल्स के बीच में आता है मेरा सर्कल ब्रदर्स का. ओके, तो यानी बहुत सारे मेल है, कुछ मेल उसमें से मेरे ब्रदर्स हैं, लेकिन सारे ब्रदर्स मेल जरूर है. राइट, ठीक है. अब आता है डॉक्टर्स की बारी. कुछ मेल वो भी डॉक्टर होंगे जिनको मैं नहीं जानता, कुछ मेरे भाई होंगे जो डॉक्टर होंगे, कुछ डॉक्टर्स ही दोनों भाई डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन वो कुछ का है. तो द राइट आंसर इज ए, मेल. मैं आपको लिख देता हूं, मेल, ब्रदर, और ये सर्कल हो गया मेरा डॉक्टर्स का. ठीक है, थोड़ा सा आपको बस समझना है कि किस कैटेगरी को कहां पर रखना है एंड यू विल गेट द राइट वेन डायग्राम. चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी सीरीज में. रिलीजन, मॉस्क और टेम्पल. धर्म, मस्जिद और मंदिर. बहुत सिंपल सा वेन डायग्राम है. धर्म सबसे बड़ा, धर्म के दो पार्ट, मस्जिद और मंदिर, यानी कि सी. धर्म सबसे बड़ा, धर्म के दो पार्ट, मंदिर और मस्जिद, यानी कि सी. चलिए आगे चलते हैं. लैंग्वेज, जापानीज एंड जर्मन. सिंपल, ए है. लैंग्वेज सबसे बड़ी है, जापानीज और जर्मन उसके पार्ट है, लेकिन उनका आपस में कोई संबंध नहीं होगा. ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं. कुछ 10 अलग अलग कैटेगरीज यहां पे लिखी गई हैं, 5 अलग अलग वेन डायग्राम दिए गए हैं. लेट अस सी इनमें से कौन कौन सा किसके लिए मैच करता है. यूनिवर्स, अर्थ एंड यूरोप. लेट अस सी. यूनिवर्स सबसे बड़ा, यानी कि ब्रह्मांड, उसके बीच में आती है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी में कहीं आता है यूरोप, यानी कि आंसर हुआ मेरा बी. पिक्चर, टीवी और रेडियो. टीवी, टीवी के अंदर हमारी पिक्चर आती है, लेकिन रेडियो का इससे कोई संबंध नहीं मिलेगा. टीवी, टीवी के अंदर आती है हमारी पिक्चर, और रेडियो का उससे कोई संबंध नहीं मिलेगा, यानी कि हमारा ऑप्शन हुआ ए. लिविंग बीइंग्स, एनिमल एंड मैन. जीवित वस्तुएं, आदमी और जानवर. जीवित है, आदमी भी जीवित है, जानवर भी जीवित है. तो लिविंग बीइंग्स, एनिमल्स एंड मैन, यानी कि हुआ मेरा ई. अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे कि सर बी भी तो हो सकता है. आदमी को बोला जाता है एक सोशल एनिमल है, लेकिन वो एक मॉरल लाइन है, बायोलॉजिकल लाइन नहीं है. मॉरल लाइन होता है वो हमारे लिए एक तरीके से हमारे सिद्धांतों में लिखा जा रहा है कि आदमी एक सोशल एनिमल है. ओके, चलिए. रेडियो, टीवी एंड सिनेमा हॉल. अब देखिए, रेडियो, टीवी और सिनेमा हॉल,
आपस में तीनों का कोई भी लिंक नहीं मिलेगा आपको, यानी कि आंसर हुआ मेरा डी। रेजिडेंस, रेजिडेंट एंड रोड। रेजिडेंस यानी कि घर, घर के अंदर रहते हैं मेरे रेजिडेंट। रोड का इससे कोई संबंध नहीं है, रोड मेरा घर से बाहर की तरफ होता है। तो रेजिडेंस, रेजिडेंट और रोड का मेरा बना फिर से ए। नोटबुक, स्टेशनरी एंड कार। स्टेशनरी का पार्ट है नोटबुक, और कार स्टेशनरी से बाहर है, तो इसलिए ए। कोल माइन, फैक्ट्री एंड फील्ड। ये सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं करता हूं। कोल माइन, कोयले की खदान, फैक्ट्री एंड फील्ड। चलिए, एक बड़ी सी फील्ड है, उसके बीच में फैक्ट्री भी है और उसके बीच में कोयले की खदान भी है। तो कोल माइन कैन नॉट बी अ फैक्ट्री एंड फैक्ट्री कैन नॉट बी अ कोल माइन, बट दे बोथ कैन एग्जिस्ट इन अ वन बिग फील्ड। तो आंसर हुआ मेरा ई। क्लोथ्स, साड़ी एंड धोती। क्लोथ्स, साड़ी एंड धोती, यही रहेगा। क्लोथ्स में सब कुछ आता है, साड़ी और धोती अपना अलग अलग पार्ट बन जाते हैं, यानी कि ई। चैप्टर, बुक और टॉपिक। बुक, चैप्टर और उसके बीच में आता है मेरा टॉपिक, यानी कि बी। बॉयज, क्लास एंड गर्ल्स, इसका बना मेरा ई। बॉयज, क्लास एंड गर्ल्स, इसका बना मेरा ई। चलिए, इसमें हमारा डी पार्ट कहीं नहीं आया, तो चलिए डी का एक एग्जांपल मैं लिखता हूं। लेट अस से सन, मार्स एंड मून। सन, मार्स और मून, सूर्य, मंगल और चंद्रमा, ये तीनों सौर मंडल के पार्ट है, लेकिन आपस में ये तीनों अलग अलग कहलाएंगे, तो ये बनेगा मेरा डी पार्ट। सी भी शायद किसी में नहीं आया। ओके, चलो सी का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सी का एग्जांपल क्या बनेगा? लेट अस से प्लैनेट्स अर्थ पे नहीं बनेगा। सी के लिए हो सकता है, लेट अस से मेल डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। तो ये क्या होगा? देखिए, मेल की बड़ी कैटेगरी है, कुछ मेल डॉक्टर्स हो सकते हैं और कुछ मेल इंजीनियर्स हो सकते हैं, राइट? तो ऐसे करके कैटेगरीज बनती है, दो डिस्टिंक्ट कैटेगरी, लेकिन उनका लिंकिंग एक मिल सकता है। तो चलिए अगले टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं। कैलकुलेशन बेस्ड वेन डायग्राम्स। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? देखिए, एक ये वेन डायग्राम दिया हुआ है जिसमें बोला गया है कि रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स आर्टिस्ट। जो रेक्टेंगल है ये मेरा रिप्रेजेंट करता है आर्टिस्ट को। सर्कल रिप्रेजेंट्स प्लेयर और ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स डॉक्टर। अब उसने पूछा है हाउ मेनी प्लेयर्स आर नाइदर आर्टिस्ट नॉर डॉक्टर्स। तो देखिए, प्लेयर्स का है ये सर्कल, प्लेयर्स का ये सर्कल है। अब देखिए, ये सर्कल ये डॉक्टर में आता है, तो ये जो चार हैं ये है प्लेयर प्लस डॉक्टर। ये जो तीन है ये है प्लेयर भी है प्लस डॉक्टर भी है प्लस आर्टिस्ट भी है। ये जो 22 है ये आर्टिस्ट प्लस प्लेयर है। ये जो 25 है ये ना तो डॉक्टर की कैटेगरी में आया ना ही आर्टिस्ट की कैटेगरी में आया, तो इसका आंसर हुआ 25, यानी 25, जो ना ही डॉक्टर की कैटेगरी में है ना ही आर्टिस्ट की कैटेगरी में है। तो ये बचे जो है मेरे खाली प्लेयर्स। चलिए एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें क्या है? रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स पोस्ट ग्रेजुएट, सर्कल रिप्रेजेंट्स मेल, triangle represents cyclist and square represents lawyers.
साइक्लिस्ट, वकील, मेल और पोस्ट ग्रेजुएट। अब इसमें पूछा क्या है, विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट्स मेन हु आर नॉट साइक्लिस्ट, वो आदमी जो साइकिल नहीं चलाते। तो देख लीजिए, साइक्लिस्ट ये है, मेल ये है, तो मेल ये उठा लीजिए। मेल जो साइकिल नहीं चला रहे वो क्या क्या है, देखिए बी पोस्ट ग्रेजुएट है लेकिन साइकिल नहीं चला रहे ट्राइंगल के अलावा, डी सी बी, डी सी बी देख लीजिए, एनी ऑप्शन ए दैट इज बी सी डी। बी पोस्ट ग्रेजुएट है और मेल है, सी बेचारे खाली मेल है, ये पोस्ट ग्रेजुएट लॉयर और ये कुछ भी नहीं है, डी बेचारा लॉयर है और मेल है लेकिन साइकिलिस्ट नहीं है। चलिए इसी के बेसिस पे एक ये क्वेश्चन करते हैं जिसमें मल्टीपल क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। अब इन्होंने क्या क्या पूछा है, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स मेल, जो रेक्टेंगल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेल को, ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स एजुकेट एजुकेटेड मेल, सर्कल रिप्रेजेंट्स अर्बन एंड स्क्वायर रिप्रेजेंट्स सिविल सर्वेंट। ठीक है, चलिए इनमें से कौन से हैं जो एजुकेटेड मेल है बट अर्बन रेजिडेंट नहीं है, पढ़े लिखे आदमी है लेकिन शहरों में नहीं रहते। तो देख लीजिए, ये मेल है, ये एजुकेशन है, ये अर्बन है। तो मेल एजुकेशन यानी 11, अर्बन में जो नहीं रह रहे ये तो अर्बन में रह रहे हैं, ये 11 वाला अर्बन में नहीं रह रहा। ठीक है, तो और कोई कुछ बन रहा है नहीं जी, और कोई जोड़ बन ही नहीं रहा। तो यानी कि 11 लोग ऐसे हैं जो पुरुष हैं, पढ़े लिखे हैं लेकिन शहरों में नहीं रह रहे। चलिए, हाउ मेनी अमंग्स द फॉलोइंग इज अ फीमेल अर्बन रेजिडेंट एंड ऑल्सो अ सिविल सर्वेंट। तो अब देखिए, यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जब भी हम कैटेगरी की बात करते हैं हम आइदर मेल और फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या रखा है। तो जी अब हमें क्या करना है, हमें ये निकालना है वो अर्बन रेजिडेंट जिनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, यानी कि वो मेल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ये मेरा अर्बन रेजिडेंट रिप्रेजेंट करता है 10, 6, 12 और 4, ये अर्बन रेजिडेंट है, क्योंकि एक चीज मुझे ढूंढनी है, अर्बन रेजिडेंट। ये 10 वो हैं जो सिविल सर्वेंट भी हैं, यानी ये 10 वो हैं जो सिविल सर्वेंट भी हैं, लेकिन इनमें से मेल की कैटेगरी के बारे में कुछ नहीं बताया गया। इसमें मेल की कैटेगरी 10 जो है ये मेल की कैटेगरी से बाहर है, तो यानी कि आंसर हुआ मेरा 10। ये 10 वो हैं जो फीमेल है, अर्बन रेजिडेंट है और सिविल सर्वेंट है, महिलाएं हैं, शहर में रहती हैं और हमारे सिविल सर्वेंट्स भी हैं। ठीक है, तो ये हुआ 10। अब आखिरी आ जाइए, हाउ मेनी अमंग द फॉलोइंग आर अनएजुकेटेड एंड ऑल्सो एन अर्बन मेल, पढ़े लिखे नहीं है लेकिन अर्बन मेल है। तो एजुकेशन की कैटेगरी ये रही, अर्बन की कैटेगरी ये रही, मेल की कैटेगरी ये रही। तो 6 + 12 यानी कि 18। प्लीज 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 यहां पर ये दिमाग मत लगाइएगा कि अगर वो सिविल सर्वेंट है तो पढ़ा लिखा जरूर होगा। कैटेगरीज अलग अलग दी गई हैं, सिर्फ मेल फीमेल में हम एक कर सकते हैं जो डायरेक्ट है, बाकी इसमें कैटेगरीज बिल्कुल ही अलग अलग दी गई है। इज इट क्लियर एवरीवन? तो कोई भी इस चीज के लिए दिमाग मत लगाइएगा कि जी जो सिविल सर्वेंट होगा वो पढ़ा लिखा जरूर होगा, नहीं, उसने सीधा सीधा पूछा अनएजुकेटेड एंड अर्बन। ठीक है, तो अर्बन का सर्कल ये रहा, एजुकेशन का ये रहा, जो इससे बाहर सिविल सर्वेंट फंसे वो सारे के सारे हैं। तो यानी कि 6 और 12, क्लियर एवरीवन? 6 और 12 यानी कि 18। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि आपको अपने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे जिस तरीके का क्वेश्चन गिवन हो। जैसा कि मैं अब एक और क्वेश्चन बताता हूं। चलिए, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है डॉक्टर, फीमेल और प्रोफेसर, इसका वेन डायग्राम कैसा दिखेगा? सोचिए, सी कुछ डॉक्टर हैं, फीमेल है, कुछ फीमेल डॉक्टर हो सकती है, कुछ फीमेल डॉक्टर प्रोफेसर का कॉम्बिनेशन भी हो सकती है। जो प्रोफेसर जो डॉक्टर अपनी एमबीबीएस एमडी पूरी करके किसी कॉलेज में पढ़ा रहा होगा तो वो प्रोफेसर भी कहलाएगा,
तो प्रोफेसर, डॉक्टर एंड फीमेल का डायग्राम ये बनेगा, जिसमें से एक फीमेल हो जाएगा, एक डॉक्टर हो जाएगा और एक प्रोफेसर हो जाएगा। कुछ डॉक्टर फीमेल है, कुछ डॉक्टर प्रोफेसर भी है, लेकिन वो मेल हो सकते हैं, कुछ प्रोफेसर फीमेल हो सकती है। तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? अगर मैं अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट करूं, तो दिस इज डॉक्टर प्लस फीमेल, ये वाला डॉक्टर प्लस प्रोफेसर, और ये वाला प्रोफेसर प्लस फीमेल। क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? तो ये सिंपल सा एक सॉल्यूशन है। विद दिस लेट्स एंड द क्लास। ड्रॉप बाय ड्रॉप फिल्स द माइटी ओशन, बूंद बूंद से सागर भरता है। आपके इन्हीं व्यूज, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से ही ये यूनिवर्स इतना बड़ा बनेगा कि एक दिन सबको एजुकेट करेगा। एंड ऑल्सो यू कैन लिंक इट, ड्रॉप बाय ड्रॉप फिल्स द माइटी ओशन। आपकी छोटे छोटे प्रैक्टिस से आपके एग्जाम के लिए जो एक बड़ा पहाड़ आपको चढ़ना पड़ता है बहुत सारे नंबरों का, वो सारे आपको मिल जाएंगे। विद दिस लेट्स एंड द क्लास। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।